हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग हमारे ग्रेफाना की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रेफाना के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है सर्विस अकाउंट का, और सर्विस अकाउंट के अंदर हमारा टोकन आता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सर्विस अकाउंट क्या होता है। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूं तो सर्विस अकाउंट जो है वो ग्रेफाना के अंदर एक मशीन या एप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी होता है। जैसे नॉर्मली अगर आप देखोगे तो ग्रेफाना के अंदर आप क्या करते हो, अगर आपको कुछ काम करना है तो आप क्या करेंगे, यूज़र क्रिएट करेंगे और आप उस यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मतलब यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करोगे, जो कि हमने पहले ऑलरेडी देखा हुआ है। बट ये क्या हो गया, आपका ह्यूमन अप्रोच हो गया, मतलब जब आपका ह्यूमन काम कर रहा है उसके लिए। बट प्रोडक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए आपको क्या करना है, टेराफॉर्म का यूज़ करके ग्रेफाना के अंदर फोल्डर क्रिएट करना है, डैशबोर्ड क्रिएट करना है, डैशबोर्ड अपडेट करना है, या कोई अलर्ट है उसको कॉन्फ़िगर करना है। तो टेराफॉर्म यहाँ पर कोई इंसान तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, टेराफॉर्म को ग्रेफाना में लॉगिन करवाने के लिए हम सर्विस अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो ग्रेफाना स्पेसिफिकली क्या करता है, टेराफॉर्म जैसे एप्लीकेशंस को ऑथेंटिकेट करने के लिए सर्विस अकाउंट रेकमेंड करता है। अब यहाँ पर ऐसा समझो, यहाँ पर मान लीजिए ये आपका प्रोमेथिस या ग्रेफाना, ये प्रोमेथिस के अंदर नहीं होता, ग्रेफाना के अंदर होता है। ये आपका ग्रेफाना का डैशबोर्ड हो गया। क्या हो गया जी, ये आपका ग्रेफाना का डैशबोर्ड हो गया। इस ग्रेफाना के डैशबोर्ड के अंदर आप अगर जाएंगे तो इस डैशबोर्ड के अंदर क्या होगा, आप यूज़र क्रिएट कर सकते हो, डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो, डैशबोर्ड अपडेट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, मतलब एक्स वाई जेड जो भी काम है वो आप सब ग्रेफाना डैशबोर्ड के अंदर कर सकते हो। बट डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यूज़र क्रिएट। अब यूज़र का नाम जैसे आपने विवेक दे दिया तो यूज़र नेम के साथ साथ क्या होगा, पासवर्ड भी बनेगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे बोल दिया यूज़र नेम और पासवर्ड आपने यूज़ कर लिया। बट ये विवेक जो है यूज़र हो गया आपका कैसा, ह्यूमन यूज़र हो गया, मतलब ह्यूमन लॉगिन करने के लिए ठीक है यूज़र नेम पासवर्ड। बट जहाँ आपका क्या होता है, एपीआई एक्शन होने हैं, उस टाइम पे आपका यूजफुल होता है सर्विस अकाउंट। ठीक है। अब इसका एक सिनारियो समझिए कि आपकी कंपनी में 50 डैशबोर्ड है। क्या है, कंपनी में 50 डैशबोर्ड है। कंपनी के पास एक AWS डैशबोर्ड है, कुबरनेटिस डैशबोर्ड है, एप्लीकेशन डैशबोर्ड है, नोड मॉनिटरिंग का डैशबोर्ड बना है, डेटाबेस मॉनिटरिंग का डैशबोर्ड बना हुआ है। अब डेवॉप्स टीम डिसाइड करती है डैशबोर्ड मैनुअली ग्रेफाना यूआई से नहीं बनाएंगे, टेराफॉर्म से प्रोविजन करेंगे। तो आर्किटेक्चर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले आपका डेवलपर आएगा पिक्चर में। क्या होगा, आपका डेवलपर आएगा और डेवलपर यहाँ पर क्या करेगा, आपका टेराफॉर्म अप्लाई वगैरह जो भी कमांड है वो चलाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने ये डैशबोर्ड बनाना जो भी काम है सब हमने लिख रखा है। अब डेवलपर आएगा और ये क्या करेगा, टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चला देगा। ठीक है, तो ये जब यहाँ पर टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चला रहा है तो डेवलपर के बदले आप यहाँ पर टेराफॉर्म एडमिन भी बोल सकते हो। तो ये क्या होगा कि आपका यहाँ पर टेराफॉर्म के पास जाएगी रिक्वेस्ट। क्या होगी, टेराफॉर्म के पास रिक्वेस्ट जाएगी। अब जब आपकी रिक्वेस्ट टेराफॉर्म के पास आ गई है तो ये क्या करने वाला है, यहाँ पर आएगा और आपके ग्रेफाना के सर्विस अकाउंट में ऑथेंटिकेट करेगा। क्या करेगा, ग्रेफाना का जो सर्विस अकाउंट है उसमें ऑथेंटिकेट करेगा। तो यहाँ पर आपका पिक्चर में आ जाएगा ग्रेफाना का सर्विस अकाउंट। ओके, क्या आएगा, ग्रेफाना का सर्विस अकाउंट। अब जो आपका ग्रेफाना का सर्विस अकाउंट आएगा तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन करेगा। क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन। अब आपका ये जो ऑथेंटिकेशन है वो यहाँ पर करेगा तो यहाँ पर ग्रेफाना का जो डैशबोर्ड है, सॉरी ग्रेफाना का जो सर्विस अकाउंट है, यहाँ से क्या होगा, आपका ग्रेफाना का एपीआई कॉल होगा। क्या होगा, यहाँ से आपका ग्रेफाना का एपीआई कॉल करेगा। ओके, अब ये जो आपका एपीआई होगा, इस एपीआई में क्या होने वाला है आपका, इसको थोड़ा सा एक सेकेंड ऐसा ही लिख लो। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर में आएगा आपका ग्रेफाना एपीआई। तो ये ग्रेफाना का जो आपका एपीआई है ये क्या करेगा, एक्शन में आएगा और यहाँ पर जैसे आपका फोल्डर क्रिएट करने का काम है, फोल्डर क्रिएट कर देगा। उसके बाद इसको बोला गया कि डैशबोर्ड क्रिएट करना है, डैशबोर्ड क्रिएट कर देगा। उसके बाद यहीं पर और क्या बोला गया इसको कि मॉनिटरिंग कॉन्फ़िगर करना है, तो मॉनिटरिंग भी ये कॉन्फ़िगर करके दे देगा। बट ये जो काम हो रही है आपके किससे हो रहे हैं, टेराफॉर्म से। तो इसको बोला क्रिएट फोल्डर, तो ये आपका क्या करेगा, फोल्डर क्रिएट कर देगा। उसके बाद इसी तरीके से हमने क्या बोला कि यहाँ पर नेक्स्ट आएंगे आपका
डैशबोर्ड क्रिएट करने का बोला हमने, तो क्रिएट डैशबोर्ड, और उसके बाद नेक्स्ट डैशबोर्ड के बाद आएंगे यहाँ पर आप, तो यहाँ पर क्या होगा आपका कॉन्फ़िगर मॉनिटरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मॉनिटरिंग आपकी कॉन्फ़िगर हो जाएगी। तो ये काम आपको क्या करना है, टेराफॉर्म के थ्रू करवाना है। तो यहाँ पर अगर आप यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ करोगे तो ये आपका सिक्योर नहीं है, ठीक है। और एपीआई ऑथेंटिकेशन के लिए सर्विस अकाउंट ही रिकमेंड किया जाता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर सर्विस अकाउंट ऑलरेडी है तो टोकन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ग्रेफाना डैशबोर्ड के अंदर जब सर्विस अकाउंट बनाओगे तो इसके अंदर सर्विस अकाउंट के साथ साथ आपको टोकन की रिक्वायरमेंट होगी। तो टोकन क्या होगा, ठीक है। तो आपने सपोज एक सर्विस अकाउंट बनाया, सर्विस अकाउंट का नाम आपने कुछ भी रख दिया, तो जो आपका सर्विस अकाउंट है वो क्या है, सिर्फ एक आइडेंटिटी है। क्या है, सिर्फ एक आइडेंटिटी है। जैसे आपका एम्प्लॉय कौन हो गया, विवेक हो गया। बट ग्रेफाना एपीआई को रिक्वेस्ट भेजते टाइम उससे प्रूफ चाहिए कि हाँ आप ऑथराइज्ड हो, आपको परमिशन है। तो एक्चुअल में ग्रेफाना टेराफॉर्म जो सर्विस अकाउंट है वही पर्सन है या वही यूज़ कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टोकन का यूज़ करते हैं। ऐसा समझ लो कि आपने एक यूज़र नेम है, अब पता कैसे लगेगा कि विवेक यूज़र नेम ही लॉगिन कर रहा है, कोई ऐसा तो नहीं कि मोहित नाम का यूज़र लॉगिन कर रहा है, रोशनी नाम की यूज़र लॉगिन कर रही है। तो पता कैसे लगेगा, तो पासवर्ड अगर आप सही दे रहे हो दैट मीन्स कि आप ऑथेंटिकेटेड पर्सन हो, मतलब आप जेन्युइन पर्सन हो, आप जेन्युइन यूज़र हो। सेम चीज़ यहाँ पर है कि भाई जब आप सर्विस अकाउंट बना रहे हो तो ऐसा समझ लो कि आपका यूज़र नेम, ठीक है, क्या हो गया, सर्विस अकाउंट। जो यूज़र नेम होता है ये आपका सर्विस अकाउंट के इक्वल हो गया, और जो आपका पासवर्ड होता है इस पासवर्ड के इक्वल में आ गया आपका क्या, टोकन। समझ में आया? तो जैसे हमारा यूज़र नेम विवेक है, पासवर्ड एक XYZ कुछ भी रख दिया। ऐसी सर्विस अकाउंट है तो सर्विस अकाउंट आपने यूज़र नेम के बदले रखा है और टोकन क्या है, पासवर्ड के बदले रखा हुआ है। तो ये चीज़ है। तो सर्विस अकाउंट बनाओगे उसके अंदर आपको टोकन जरूर जनरेट करना है। समझ में? चलिए अब आते हैं जरा और इसको समझते हैं थोड़ा सा हम कि सर्विस अकाउंट के अंदर मल्टीपल टोकन बना सकते हैं क्या। बिल्कुल, ये प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। सपोज करिए आपके पास एक सर्विस अकाउंट है, ग्रेफाना नाम का सर्विस अकाउंट है, इसके मल्टीपल टोकन हो सकते हैं। तो इंटरव्यू में यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या हम एक सर्विस अकाउंट में मल्टीपल टोकन बना सकते हैं। बिल्कुल, आप टेराफॉर्म टोकन बना लो, जेनकिंस टोकन बना लो, मॉनिटरिंग टोकन बना लो। तो ग्रेफाना एक सर्विस अकाउंट के साथ मल्टीपल टोकन अलाउ करता है, इंक्लूडिंग केसेस जहां पर आपको डिफरेंट एप्लीकेशन यूज़ करना हो सेम परमिशन के साथ, बट आप क्या चाहते हो, सेपरेट क्रीडेंशियल मेंटेन करना है या मैनेजमेंट करना है या रोटेट करना है। तो उस केस के लिए आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल टोकन जनरेट कर सकते हो एक ही सर्विस अकाउंट के लिए। अब प्रोडक्शन में सर्विस अकाउंट कहाँ यूजफुल है ये समझना है। तो हमने अभी बताया कि एक तो ये टेराफॉर्म के थ्रू जब आपके ग्रेफाना को ऑटोमेट करना है, डैशबोर्ड वगैरह बनाना है, उसके बाद कुछ भी करना है, तो आप क्या करोगे, यूज़ करोगे अपना यहाँ पर सर्विस अकाउंट और टोकन। बट सेम चीज़ आता है कि अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, पाइथन का एक स्क्रिप्ट रखा हुआ है ऑटोमेशन। ये स्क्रिप्ट क्या करता है, ग्रेफाना के एआई में जाएगा, डैशबोर्ड क्रिएट करेगा, डैशबोर्ड अपडेट करेगा, क्योंकि आपको पता है पाइथन के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि ये सब कुछ कर सकता है। तो पाइथन के थ्रू मैंने बोला कि एक डैशबोर्ड बना दो, तो ये आएगा ग्रेफाना के अंदर, और एक डैशबोर्ड क्रिएट करने को हमने जैसे बोल दिया, तो इसमें कुछ इस तरीके का क्रीडेंशियल्स हमने रख दिया, ठीक है। तो हमने इसको थोड़ा सा ऐसा डेकोरेटेड दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा दिखा दो कि भाई आपका जो कुछ भी रिसोर्सेज है वो कुछ इस तरीके से फिलअप हो रखा है, ठीक है। और यहाँ पर आप ऐसे डाल दो। तो एक्चुअल में ये लाइनिंग कैसे जा रही है, एक सेकेंड, ठीक है। आई थिंक ये गैप रह गया था, नो इशू। चलिए तो यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, कोई नहीं, इतना ही छोड़ दो। तो इस तरीके का एक डैशबोर्ड बना दिया, ठीक है। और इस डैशबोर्ड के अंदर जो भी आपका रिसोर्सेज है, अलर्ट है, या फिर शेड्यूल करना है, ये सारा काम जो है क्या कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ किसके, पाइथन स्क्रिप्ट के कर सकते हो। बट वही पाइथन स्क्रिप्ट को इसके अंदर एक्सेस देने के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, सर्विस अकाउंट एंड टोकन। चलिए ये तो था थ्योरी कॉन्सेप्ट कि सर्विस अकाउंट क्या होता है, टोकन क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोडक्शन के अंदर कैसे यूज करोगे, और इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं।
अब आते हैं जरा प्रैक्टिकल समझेंगे। तो देखो यहाँ पर मेरे पास ये मेरा इंस्टांस है, मतलब जो सर्वर है जिस पे मैंने टेराफॉर्म इंस्टॉल कर सॉरी टेराफॉर्म बोल रहा हूँ, ग्रेफाना इंस्टॉल किया हुआ है और इस पे मैं लॉगिन करता हूँ। तो मैं अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल देता हूँ। तो यहाँ पर इसने मांगा नहीं, मैंने पहले लॉगिन किया था तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पे आइए आप। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देखो यूज़र एंड एक्सेस में आएंगे। इसके अंदर सर्विस अकाउंट पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो ऐड सर्विस अकाउंट आ रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक सर्विस अकाउंट बना रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया विवेक -SA, मतलब विवेक सर्विस अकाउंट। उसके बाद रोल व्यूअर का देना है, एडिटर का देना है, एडमिन। मैंने बोला एडिटर और क्रिएट कर दीजिए। अब देखो क्रिएट हो गया। अब बोल रहा है ऐड सर्विस अकाउंट टोकन, तो आपको एक टोकन जनरेट करना है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये आपका जो टोकन है इसका नाम दे दो। तो जैसे मैंने दे दिया विवेक -टोकन। क्या कर दिया जी। अब यहाँ पर आप ये टोकन की एक्सपायरी डेट भी सेट कर सकते हो कि आपका ये जो टोकन है कब एक्सपायर होगा। तो हमने बोला कि नो एक्सपायरेशन, अभी हम सेट नहीं कर रहे हैं, बट प्रोडक्शन के अंदर सेट करते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। हमने कर दिया जनरेट टोकन। अब टोकन जनरेट होगा तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लो या फिर कॉपी टू क्लिपबोर्ड एंड क्लोज कर दो। ध्यान रखें ये टोकन एक ही बार दिखाता है, आपका ग्रेफाना बार बार नहीं दिखाता है। तो इसलिए जब आप क्रिएट कर रहे हो तो इसको कॉपी करके रख लीजिए एक बार आप अपने नोटपैड पे या MS पेंट जहाँ भी रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर दिया इसको स्टोर, और नोटपैड पे भी डाल ही देता हूँ। चलिए, तो ये हमारा टोकन आ गया यहाँ पर। तो हमने क्या किया, एक सर्विस अकाउंट क्रिएट किया है। इस सर्विस अकाउंट के अंदर हमारे पास एक टोकन बना हुआ है, ठीक है। और इसी से हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑथेंटिकेट करेंगे। तो ऑथेंटिकेट यहाँ पर जैसे डैशबोर्ड पे आइए, देखो यहाँ पर XYZ नाम का प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर है और डैशबोर्ड बाय हर्ष न्यू डैशबोर्ड, इतना है, इसके अंदर कुछ नहीं है। अब मैं क्या करने वाला हूँ सिनारियो में ये समझेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आएंगे, मेरा ये जो ग्रेफाना का डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड पे हम क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। और इस फोल्डर के अंदर, डैशबोर्ड मतलब अकाउंट बोला था मैंने, कि जो ग्रेफाना अकाउंट है इसके अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर के अंदर डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। बट ये सब कैसे करोगे आप, टेराफॉर्म की हेल्प से करोगे। चलिए आ जाते हैं। ये मेरे पास एक ग्रेफाना -सर्विस अकाउंट करके एक फोल्डर बनाया मैंने, और मेरा जो टेराफॉर्म है वो मेरे लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल है। क्योंकि आप लोगों ने अगर टेराफॉर्म का सीरीज पढ़ा होगा तभी ये चीज़ें आप समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले मैं प्रोवाइडर की फाइल ओपन करता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि प्रोवाइडर कौन है, ग्रेफाना। सोर्स के अंदर मैंने बताया हुआ है कि भाई जो मेरा ग्रेफाना है ये क्या है, मेरा सोर्स है। फिर यहाँ पर प्रोवाइडेड URL और ऑथेंटिकेशन। अब URL मतलब कहाँ पर लॉगिन कर रहे हो, और ऑथेंटिकेशन तो where.grafana URL, where.grafana टोकन। अब ये क्या है, मैंने वेरिएबल यूज करा है टेराफॉर्म का। तो जैसे आप लोगों ने अगर मेरा टेराफॉर्म का सीरीज पढ़ा है तो आपको वहाँ पर ये वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझाया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास आएंगे, फिर यहाँ पर आप आइए, तो देखो यहाँ पर आपने वेरिएबल एक और डिफाइन कर रखा है जिसमें ग्रेफाना का URL जो है ये दिया है, यहाँ पर आपका टोकन दिया हुआ है। अब ये आपका क्या हो गया, ये प्रोवाइडर की फाइल हो गई और ये आपके वेरिएबल की फाइल हो गई। नेक्स्ट फाइल में आएंगे तो मेन, इसके अंदर मैंने पूरा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है कि भाई जो मेरा डैशबोर्ड है वो क्रिएट करने वाले हैं हम, और ये पूरी की पूरी ऑटोमेशन मैंने लिखी है। इसको मैं आपको जो है तो अपने गिटहब में डाल के दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रहेगा, तो आप गिटहब से इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, मेरे पास एक और फाइल है terraform.tfvars। तो ये देखो जो वेरिएबल हमने डिफाइन किए हैं, इन वेरिएबल की वैल्यू हमने कहाँ रखी हुई है, हमने रखी हुई है terraform.tfvars के अंदर। तो यहाँ पर हम ओपन करते हैं, अगर हम tfvars के अंदर, तो देखो URL तो IP एड्रेस के साथ ये आएगा। और अगर ग्रेफाना टोकन की बात करें तो जो टोकन अभी हमने लिया है वो टोकन हम यहाँ पर देने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाइए और ये टोकन को आप कॉपी करिए, और terraform.tfvars के अंदर ये टोकन जो है आप इसको रिप्लेस करेंगे, और मैंने कर दिया सेव। उसके बाद यहाँ पर एक बार मैं अपना URL चेक करता हूँ। देखो IP एड्रेस के साथ आपको पोर्ट नंबर देना है, तो कॉपी करते हैं IP एड्रेस। तो IP एड्रेस आई थिंक सेम होगा क्योंकि मेरा सर्वर सेम चल रहा है, ओके। तो ये हमने दे दिया। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखो, आपको ये रखना है ध्यान कि सारी फाइल्स आपने सेव कर दी हैं, ठीक है। तो मेरे पास 4 फाइलें थी, चारों फाइलों में मैंने जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड थे हमने कर दिए और इनको सेव कर दिया, ठीक है। चलिए एक बार फिर दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर क्या है मेरे पास, कि मेरे पास यहाँ पर
टेराफॉर्म का प्रोवाइडर वाला फाइल है, man.tf फाइल है, उसके बाद वेरिएबल फाइल है और वेरिएबल की वैल्यू के लिए terraform.tf है। अब जिस बंदे ने टेराफॉर्म नहीं पढ़ा होगा उसको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा, तो टेराफॉर्म पढ़ लेना, मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने सिस्टम में पहले चेक करता हूँ cd करके, कहीं भी चेक कर सकते हो, बट मैंने क्या किया यहाँ पर थोड़ा सा पाथ में ही आ गया कि भाई मेरा ग्रेफाना के अंदर जो है तो यहाँ पर आ गया, और उसके बाद यहाँ पर चेक करते हो टेराफॉर्म हाइफन वर्जन, तो क्या मेरे पास टेराफॉर्म इंस्टॉल है या नहीं, मैं चेक करता हूँ। बिल्कुल बोल रहा है कि आपका टेराफॉर्म इंस्टॉल है बट आउट ऑफ डेट है, मतलब वर्जन अपडेटेड नहीं। हमने बोला कोई नहीं, अपडेट कर लेंगे। अब सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर टेराफॉर्म इनिट कमांड चलाओगे, तो ये क्या करेगा, आपका जैसे AWS के साथ हमने टेराफॉर्म यूज किया था, तो ये क्या करता है, प्लगइन्स के थ्रू आपका API कनेक्शन बनाएगा। API कनेक्शन तभी बनेगा जब आपका URL और टोकन एकदम परफेक्ट होगा। अगर टोकन या URL में कोई इशू हुआ तो आपका ये इनिट मतलब स्टार्ट नहीं होगा, प्लगइन प्रोवाइडर इनिशियलाइज नहीं होगा। सो वेट करें, आप लोग देखिएगा ये, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। ओके, सो वेट करें, थोड़ा सा टाइम लेगा बट हो जाएगा ये। देखो सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो चुका है, मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। उसके बाद टेराफॉर्म इनिट होने के बाद टेराफॉर्म आप वैलिडेट चलाइए, तो ये कोई सिंटेक्स एरर वगैरह होगा अगर, तो आपको बता देगा कि भाई आपके ये सिंटेक्स में एरर है। तो क्या बोल रहा है, कन्फिग्रेशन वैलिड। अब उसके बाद प्लान करके देख लो कि ये क्या क्या बनाने वाला है, तो आपको बता देगा। ये सब वही कमांड से जो हमने पढ़ा है। बोल रहा है टू ऐड, दो क्या क्या बनाएगा, एक फोल्डर और एक डैशबोर्ड। देखो यहाँ पर फोल्डर पे आ जाओ आप अपने ग्रेफाना के अंदर, यहाँ पर अभी कोई भी फोल्डर नहीं है, तो हमारी स्क्रिप्ट में अगर मैं आपको एक बार दिखाता हूँ तो man.tf के अंदर ये किस नाम से फोल्डर बनाने वाला है। फोल्डर का जो नेम होगा वो होगा आपका कहीं पर रखा होगा ये, ठीक है। फोल्डर का जो नेम है वो क्या है, डेवॉप्स प्रोडक्शन मॉनिटरिंग करके रखा हुआ है, तो ये इस नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर देगा। चलिए तो आते हैं यहाँ पर और हम क्रिएट करेंगे फोल्डर, मतलब इसको करेंगे रन। तो यहाँ पर टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाएंगे आप, हाइफन ऑटो अप्रूव भी चला सकते हो बट मैंने बोला नहीं चलाना है, अप्लाई चलाओ, आपसे यस और नो पूछेगा, कर दीजिए यस। अब आपने यस किया, देखो बता दिया इसने कि आपका क्रिएट कर दिया इसने डैशबोर्ड और एक फोल्डर, दोनों चीज़ें यहाँ पर देखो, फोल्डर और ये फोल्डर ये डैशबोर्ड दोनों क्रिएट हो गया। आके वेरीफाई करो जरा, रिफ्रेश करिए इसको, देखो आ गया डेवॉप्स प्रोडक्शन मॉनिटरिंग करके। इस फोल्डर के अंदर आओ, देखो क्या बोल रहा है, डेवॉप्स प्रोडक्शन डैशबोर्ड के नाम से डैशबोर्ड बना हुआ है। इसके अंदर आएंगे, देखो आपका CPU का यूजेज और मेमोरी का यूजेज दे रहा है। तो इस तरीके से भाई साहब हम लोग क्या कर सकते हैं, टेराफॉर्म के थ्रू हम हमारे ग्रेफाना को ऑटोमेट कर सकते हैं। समझ में आए? तो प्रोडक्शन के अंदर टेराफॉर्म का ऐसे भी यूज किया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने लिंक्डइन में पोस्ट करिएगा, जिससे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ और मैं मोटिवेट होके नए सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।